नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। 26 दिनों से चल रहा अनशन सोनम वांगचुक का सीजेपी प्रदर्शन को लेकर के तमाम तस्वीरें सामने आई, हमने भी आपको दिखाई। लेकिन अब जो तस्वीर है शायद वो बदल रही है। इन 26 दिनों का अनशन अब खत्म हुआ है। सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे। इससे पहले भी एक बार यह मुलाकात सोनम वांगचुक के साथ हुई थी। दोनों ही मंत्री वहां पहुंचे, लगभग 1 घंटे तक चर्चा हुई थी। अब क्योंकि सोनम वांगचुक लंबे समय से अनशन पर थे, बार बार ये कहा जा रहा था कि सोनम वांगचुक का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, सोनम वांगचुक का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। लेकिन इन सबके बीच जब सोनम वांगचुक से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे, उनकी तमाम बातचीत हुई थी। शायद उसके बाद कुछ ना कुछ समन्वय दोनों के बीच में जरूर हुआ और ये बोला गया था कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जो भी बात है, सिस्टम में जो भी बदलाव करने हैं, हम जरूर करेंगे। पहले आप वो तस्वीरें देखिए जब सोनम वांगचुक वहां पर थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र प्रसाद सिंह और सोनम वांगचुक की खुद पत्नी भी उस वक्त वहां मौजूद थी। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे दोनों मंत्रियों के साथ सोनम वांगचुक की बात हुई, दोनों के बीच में मांगों को लेकर के रजामंदी हुई। लेकिन अब इन सबके बीच समझने वाली बात यह है कि सोनम वांगचुक पहले भी कई बार गाहे बगाहे ये कह चुके थे कि हम अपना अनशन खत्म कर देंगे अगर सरकार हमसे बात करने के लिए आगे आती है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी ये कह दिया था कि हम अपना अनशन जो है खत्म करवा देंगे, लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई भी बात करने के लिए आगे आता है तो। लेकिन अब क्योंकि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा, उसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या अगर सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया तो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि बातें तो यही थी, अनशन पर सोनम वांगचुक ही बैठे थे और सीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा, सबसे कीमती चेहरा सोनम वांगचुक थे, जिनके लिए कहा जा रहा था कि हमारे देश के लिए वो बहुत कीमती हैं भी। उनकी ख्याति का बखान तो नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है तो सवाल है कि क्या अब सीजेपी भी तैयार होगी बातचीत करने के लिए? क्योंकि बातचीत का रास्ता निकालना था, संवाद का रास्ता निकालना था। शिक्षा व्यवस्था में अगर बदलाव की बात थी, इस प्रोटेस्ट को जबरन टकराव के रूप में नहीं रखना था, इसे जबरदस्ती नहीं खींचना था। अभी देखना होगा कि हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों को आश्वासन दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए, जो भी लोग पेपर लीक में शामिल हैं उनको कठोर से कठोर सजा होगी, ये भी कहा। और अब जितेंद्र प्रसाद पहुंचे हैं, जेपी नड्डा पहुंचे, सारी बातें हो रही है। सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच शायद अब ये देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि सीजेपी के प्रोटेस्टर्स शायद इससे खुश ना हो। अब क्योंकि लंबे समय से बातचीत का रास्ता नहीं खुल रहा, ये बोला जा रहा था, लेकिन अब जब ये रास्ता खुला है तो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स का क्या रुख होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाएंगे। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।